आजकल इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहे जॉब सीकर्स, क्योंकि उनका रिज्यूमे एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। रिज्यूमे में जितना भी स्किल्स ऐड हो, एक्सप्लेनेशन हो, जितना भी सुंदर हो, फिर भी रिज्यूमे एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। रिक्रूटर्स उसको सिलेक्ट नहीं कर रहे, आपको कॉल्स नहीं मिल रहा है। सो आज का वीडियो उसी के ऊपर है, आप अपना रिज्यूमे कैसे ATS फ्रेंडली बनाओगे। आज का वीडियो वेरी स्पेशल है, आप एंड तक देखिएगा। कोई भी पार्ट आप स्किप करोगे ना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे छूट सकते हैं। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सी द वीडियो टिल द एंड। और आज इस वीडियो में एक स्पेशल पर्सन है जो खुद अपना करियर एज अ रिक्रूटर स्टार्ट किया है, एज अ HR स्टार्ट किया है, एंड ही हैव वर्कड इन वेरियस बिग कंपनीज लाइक Amazon, Ford एंड PayPal. ही हैज़ मोर देन 7 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। Hi Sean, so welcome to our channel Code with Sonali. Hi Sonali, thank you so much for inviting me to Code with Sonali. I'm very much happy that you have invited me. आपका +7 years का एक्सपीरियंस है और आपने इतने सारे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम किया है लाइक Amazon, Ford. आपके एक्सपीरियंस से कुछ हमारे व्यूअर्स को बताइए कि ATS फ्रेंडली रिज्यूमे कैसे बनाते हैं और एक्चुअली ATS होता क्या है। ओके, या श्योर डेफिनेटली। आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली काफ़ी फ्रेशर्स और इवन एक्सपीरियंस लोगों को ये प्रॉब्लम फेस हो रहा है, और आज जैसे इंडिया में रिसेशन भी हिट हो रहा है तो जॉब हंट काफ़ी टफ हो गया है एंड रिक्रूटर्स काफ़ी स्किल्ड लेबर्स ढूंढ रहे हैं, स्किल्ड वर्कर्स, स्किल एम्प्लॉयज़ ढूंढ रहे हैं। एक्चुअली इंडिया में जॉब कम नहीं हुआ है, एक्चुअली जॉब बहुत सारे जॉब्स ओपनिंग अभी भी पड़े हैं, लेकिन रिक्रूटर्स को परफेक्ट कैंडिडेट मिल नहीं रहा है। पहले मैं आपको ये बताता हूँ जो रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग कैसे होता है, और ATS जो आपने टर्म लिया है, ATS का मतलब क्या होता है। ATS बेसिकली होता है एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम बेसिकली HR और रिक्रूटर्स को हेल्प करता है अच्छे से बेस्ट रेज्यूमे सेलेक्ट करने को बेस्ड ऑन द कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स क्या होता है, बेसिकली फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। मैं अभी डेटा फील्ड में हूँ। इनिशियली मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था एज ए रिक्रूटर, फिर मेरा इंटरेस्ट जगह है डेटा वर्ल्ड में, फिर मैं धीरे धीरे डेटा एनालिस्ट हुआ, फिर डेटा इंजीनियर, फिर डेटा साइंस में। कंप्लीट में डेटा साइंस डोमेन में अभी मैं काम कर रहा हूँ। तो लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल डेटा एनालिस्ट टाइप ऑफ पोजीशन। डेटा एनालिस्ट पोजीशन में मेन कीवर्ड है डेटा एनालिसिस, डेटा रैंगलिंग जो होता है डेटा को क्लीन करना एंड स्टफ, फिर EDA होता है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। ऐसा प्रोसेस होता है बेसिक डेटा एनालिसिस में। इसमें आप मेन कीवर्ड्स HR या रिक्रूटर्स क्या ढूंढते हैं वाइल सर्चिंग फॉर रेज्यूमे? डेटा एनालिसिस, पाइथन, R लैंग्वेज, R स्टूडियो, जुपिटर नोटबुक, पांडास, क्योंकि पांडास एक लाइब्रेरी है जो डेटा एनालिसिस में काफ़ी यूज़ होता है। तो ये वर्ड्स यूज़ करते हैं सो दैट, और ये रेज्यूमे में जिस रेज्यूमे में ये सब वर्ड्स परफेक्टली लिखा होता है, उस रेज्यूमे को शॉर्टलिस्ट करके ATS रिक्रूटर्स के सामने देते हैं। ATS, वन ऑफ द ATS बहुत फेमस ATS है, वो है naukri.com। वो उसमें काफ़ी रिक्रूटर्स पहले जाते हैं naukri.com में, क्योंकि naukri.com का UI बहुत अच्छा है, कॉस्ट फ्रेंडली है रिक्रूटर्स के लिए, और उसमें उनको कैंडिडेट्स भी ज़्यादा मिलता है, और टेक्निकल रेज्यूमे उनको मिलना बहुत ही ईजी हो जाता है naukri.com में। अगर आपने अपना रेज्यूमे परफेक्टली बिल्ड किया है तो दैट इज़ रियली गुड। तो पहले हम फ्रेशर्स के रेज्यूमे में एक्सप्लेन करते हैं। आज का वीडियो फ्रेशर्स के ऊपर ही करते हैं। ओके, आज का वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्रेशर्स के रेज्यूमे को कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे बेस्ड ऑन ATS स्कोर। जो फ्रेशर्स होते हैं उनके पास तो इनिशियली उतना जॉब एक्सपीरियंस होता नहीं है, क्योंकि वो लोग डायरेक्टली कॉलेज से पास आउट होते हैं। तो आई थिंक फ्रेशर को पहले ये फोकस करना चाहिए कि उनका मिनी प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा बने। मिनी प्रोजेक्ट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द फ्रेशर। आई थिंक आज के यंग कैंडिडेट्स या फ्रेशर्स मिस्टेक करते हैं, ये सोचते हैं कि हम डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं फिर सोचेंगे क्या जॉब करेंगे। बट आई थिंक ये काफ़ी एक रॉन्ग थॉट प्रोसेस है इंडियन स्टूडेंट्स में। यू शुड ऑलरेडी, मतलब आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कौन से फील्ड में जाना चाहते हो, आप कौन सा कोर्स कंप्लीट करना चाहते हो, आपको कौन से फील्ड में जाना है। मोस्टली काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है, बट आई थिंक अगर पता हो आपको तो डिसीजन लेने में ईजी होता है। तो आप अपने मिनी प्रोजेक्ट फिर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर पाओगे, या अगर कब आप इंटर्नशिप कर रहे हो तो उस डोमेन बेस्ड इंटर्नशिप ज़्यादा अच्छे से ढूंढ सकते हो और अपना करियर उसमें बिल्ड कर सकते हो। मेनली ये मैं बोलना चाहता हूँ दैट अगर आपने अपना डोमेन चूज़ कर लिया है,
तो आप मिनी प्रोजेक्ट उसमें फोकस करिए। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहे हो, अगर आपको इंटरेस्ट है रोबोटिक्स में, तो आप अपना मिनी प्रोजेक्ट वैसे सेलेक्ट करो जैसे यू विल बी बिल्डिंग ऑर्डिनो लेके आप रेसिंग कार रोबोट्स बनाओ। फिर ऐसे काफ़ी सारा प्रोजेक्ट्स होते हैं मिनी प्रोजेक्ट में जो आप फोकस कर सकते हो। और अगर आपको इंटरेस्ट है डेटा में या आपको इंटरेस्ट है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, तो आप मेक श्योर करो जो आप कोई सॉफ्टवेयर कंपनी में आपको इंटर्नशिप मिले। आजकल इंटर्नशिप मिलना थोड़ा टफ है, बट अगर मिल गया या आप प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर से अगर आपका अच्छा रैपो है उनसे अगर आप बात करोगे तो आपको डेफिनेटली मिल सकता है। एक्सटर्नल भी आप ट्राई कर सकते हो, नौकरी में फ्रेशर्स वर्ल्ड में काफ़ी ट्राई कर सकते हो, आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। आपको इंटर्नशिप अगर मिल गया उस फील्ड में, इट्स वेरी गुड। और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट तो सबको पता है, आपको बहुत सोच समझ के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाना है, क्योंकि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने फ्रेशर्स के लिए। ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट काफ़ी आपको एक्सप्लेन करता है दैट आपको रेज्यूमे किस एंगल में बनाना पड़ेगा और आपको कौन सा एक्सपीरियंस हाईलाइट करना पड़ेगा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेशर्स के लिए। सो मैं आपको बेसिक फॉर्मेट समझा देता हूँ। आपको स्टार्टिंग में एक समरी लिखना पड़ेगा। समरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है रेज्यूमे में फॉर ए फ्रेशर। तो आप स्टार्ट करोगे लाइक आई एम ये कैंडिडेट, आई एम फ्रॉम दिस फील्ड, आई हैव कंप्लीटेड माई इंजीनियरिंग और फाइनेंस और बैचलर्स इन दिस फील्ड, ऐसे करके एक अच्छे से रेज्यूमे दे दो। आपका एक्सपर्टीज क्या है, आपका स्किल्स किस में है, वो स्किल्स आप रेज्यूमे में बेसिक एक्सप्लेन करो और बस 1 to 4 लाइन्स में आप अपना समरी खत्म करो। फ्रेशर्स समरी लिखेंगे और प्रोफेशनल्स जो एक्सपीरियंस है वो लिखेंगे प्रोफेशनल समरी, जिसमें वो एक्सप्लेन करेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो फ्रेशर्स के लिए फर्स्ट रहेगा आपका समरी। उसके ऊपर आप पहले अपना नाम लिखोगे, आपका जो कंट्री में आपको वो कंट्री के साथ स्टेट लिखोगे, फिर आपका फ़ोन नंबर लिखोगे, फिर उसके बाद समरी आएगा, आपका समरी आप लिखोगे, फिर नेक्स्ट आएगा आपका वर्क एक्सपीरियंस। लेकिन अगर फ्रेशर हो तो वर्क एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, उस जगह पे आप अपना इंटर्नशिप भी डाल सकते हो, आपका प्रोजेक्ट्स भी डाल सकते हो, आपका हैंड्स ऑन स्किल्स जो आपने रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में काम किया है वो भी डाल सकते हो, जो आपने पर्सनल प्रोजेक्ट में किया है। फॉर वो ऐसे टाइप थोड़ा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा अपने रेज्यूमे बिल्ड करने समय, तो वो एक्सपीरियंस आपको समरी के बाद लिखना पड़ेगा। फिर आपको लिखना पड़ेगा अपना स्किल्स। अभी फ्रेशर से वो लिखेंगे नॉर्मल आपका टेक्निकल स्किल्स। फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हो MS एक्सेल, यू आर गुड एट टाइपिंग, आपका स्पीड लिख सकते हो। फिर आप ये लिख सकते हो दैट यू आर गुड एट पावर पॉइंट, और यू आर गुड एट पाइथन, यू आर गुड एट जावा, यू आर गुड एट जावास्क्रिप्ट। वो आप लिस्ट बाय लिस्ट लिख सकते हो। सैम्पल रेज्यूमे इधर आपको आपके लिए स्क्रीन में दे दूंगा, सो आप वो देख सकते हो, सैम्पल वैसे डालना चाहिए। फिर उसके बाद स्किल्स डालने के बाद आप अपने कॉलेज का हाईएस्ट डिग्री, अगर आपने मास्टर्स किया है तो मास्टर्स फर्स्ट आएगा, फिर उसके बाद आपका आएगा बैचलर्स, फिर आएगा आपका 12th स्टैंडर्ड का स्कोर। सो ये डालने के बाद नीचे आप अपना सर्टिफिकेशंस डालोगे, आपने क्या क्या सर्टिफिकेशंस किया है। फॉर एग्जांपल आप गूगल सर्टिफाइड हो, या माइक्रोसॉफ्ट अज्योर सर्टिफाइड हो, या आप AWS सर्टिफाइड हो, या आप CMI सर्टिफाइड हो, या CA सर्टिफाइड हो, या कोई भी फाइनेंस में सर्टिफाइड हो, या कुछ भी हो, वो सर्टिफिकेशन आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद सर्टिफिकेशन एंड एक्स्ट्रा करिकुलम में ऐड करना पड़ेगा। सर्टिफिकेशंस बोल्ड में लिखिए, कौन से ईयर में आपने किया है वो भी डालिए, और आपका सीरियल नंबर जो है वो भी आपको ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, ठीक है। फिर लास्ट में अगर आपका कोई हॉबीज है वो एडिशनल, वो बस फ्रेशर्स के लिए आएगा। अगर एक पेज के लास्ट में जगह हुआ तभी ऐड करना है। फ्रेशर्स का रिज्यूमे हमेशा एक ही पेज रहना चाहिए, एक पेज, उससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। और रिज्यूमे ऐसे ही सिंपल रहना चाहिए, ये जो सैम्पल फॉर्मेट है इसी फॉर्मेट में रखना, ज़्यादा वो डिज़ाइन फोटो तो बिल्कुल ही नहीं डालना चाहिए रिज्यूमे। और फॉर्मेट जितना सिंपल हो उतना रखना, सो दैट ATS आपका कीज को डिटेक्ट कर पाए। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नोट करना चाहिए रेज्यूमे बिल्डिंग के टाइम। तो आप बोल रहे कि सर्टिफिकेशंस के बारे में, तो सर्टिफिकेशन तक हम एंड करेंगे कि उसके बाद हॉबीज आएगा? हाँ, सर्टिफिकेशन के बाद आपको हॉबीज ऐड करना पड़ेगा, Okay. क्योंकि सर्टिफिकेशन तक तो मेन है। मोस्टली सम रिक्रूटर्स सर्टिफिकेशन तक ही रुक जाते हैं, किसी को और अगर आपसे वैलिडेशन चाहिए तो आप वो नीचे जाते हैं, आपके हॉबीज भी कभी कभार देख लेते हैं। जो इंटरव्यू लेते हैं वो भी देखते हैं जो हॉबीज, आप उसको कैसे एक्सप्लेन कर पाओ। हॉबीज लिखोगे तो जो आपका हॉबीज है वही लिखना, कोई एक्स्ट्रा करिकुलम। Questions आते हैं। हाँ, हॉबीज, उससे भी रिक्रूटर या HR आपको क्वेश्चन पूछ सकता है और आप देख सकता है वो आप कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। एंड रेज्यूमे में बीइंग ऑनेस्ट इज द टॉप प्रायोरिटी। जो भी आप रेज्यूमे में लिखोगे वो एकदम वो बहुत ही ऑनेस्ट से आपको डालना पड़ेगा।
ओके, वन मोर क्वेश्चन। या आप जब एजुकेशंस डालोगे ना, लाइक 12 में बीटेक, यहाँ पे आप लोग आप मार्क्स डालोगे कि नहीं डालोगे? आपको डालना है तो आप सीजीपी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेशर्स डालेंगे तो अच्छा है। देखो मैं एक ट्रिक बताता हूँ, अगर आपका सीजीपी अच्छा है तो आप डाल दो, अगर सीजीपी अच्छा नहीं है तो मत डालो। और ऐसे भी 60% एक तो मिनिमम क्राइटेरिया होता ही है। हाँ होता है। तो उसके ऊपर आपको हो जाएगा तो इंटरव्यू तक आप चले जाओगे, ऑटोमेटिक चले जाओगे। तो ज़रूरत नहीं है कि आपको देना ही पड़ेगा मार्क्स हमेशा। करेक्ट। और कुछ आपको ऐड करना है इसमें? दैट्स इट। फ्रेशर्स के लिए यही है कि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछिए, आई विल बी वेरी मच हैप्पी टू आंसर। मैं कंटिन्यूसली देखते रहूँगा आपके वीडियो का कमेंट्स, मैं पर्सनली आपको बोलूँगा और रिप्लाई करेंगे हम, और आपको एडवाइस भी देंगे कैसे रिज्यूमे बिल्ड करना है। सो दैट्स इट। और कुछ? ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।